तो आओ एक अलग और यूनिक तरीके से एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं अपने न्यू बुक गणित मंजरी के। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व कर लिया इससे पहले वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है और कैसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैंने यहाँ सुंदर सा डायग्राम बना के दिखा दिया है। इसी तरह से आपको भी अपने ग्राफ पेपर में बढ़िया सुंदर से चीज़ों को दिखाना है, ताकि देखो जितना अच्छा इंप्रेशन होगा उतना अच्छा आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आओ चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, करा ऑन ए ग्राफ शीट, यानी आपको एक ग्राफ शीट लेना है। मार्क द एक्स एक्सिस, उस पर क्या करना है, एक्स एक्सिस मार्क करना है। यानी देखो ग्राफ शीट लेना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है। जैसे देखो मैंने यहाँ मार्क किया है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। देखो मैंने यहाँ पे नोट रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रखते जाओ। फिर आगे क्या करा है, एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। फिर क्या करना है आपको, वाई एक्सिस मार्क करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ वाई एक्सिस मार्क कर रखा है। फिर आपसे करा आपको क्या मार्क करना है, ओरिजिन मार्क्स करना है। कर दोगे मार्क पॉइंट -7,0। अब आपसे कह रहा है कि पॉइंट्स मार्क्स करो कौन, -7,0। अब देखो इसने बोला क्या, -7,0। अब देखो -7, तो पहले क्या बोला, पहले क्या आता है हमेशा एक्स एक्सिस। मैंने आपको क्या सिखाया, देखो जैसे ने बोला -7,0, तो सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है एक्स, फिर हमारा क्या आता है वाई, यानी एक्स वैल्यू क्या हो गई, -7,0। तो आओ देखते हैं एक्स पे -7, तो देखो इधर तो सारे नंबर कैसे हैं, प्लस है, तो -7 किधर आ गया, इधर। तो ये हमारा आ गया पहला पॉइंट, जिसे इसने कहा था मार्क करो क्या, -7,0 को मार्क करके दिखाओ। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ये हो गया क्या, -7,0। इसका नाम अपने मर्जी से कुछ भी रख दो, ठीक है। चलो इसने मार्क करने को बोला था, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं M1। क्या दे देते हैं, M1 नाम देते हैं। M1 M2 रखना, मार्क करने को बोला तो M1 M2 रख दो। फिर दूसरा करा है 2 13,0। तो देखो -7,0 से 13,0, यानी कि देखो यहाँ तक मार्क करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला क्या, 13,0, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, M2। क्या दे देते हैं बच्चों, M2। और इसका कोऑर्डिनेट क्या बोला है, 13,0। देखो पहले एक्स बाद में वाई, और एक्स पे आया है, एक्स एक्सिस पे आया तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। फिर इसने आपसे और क्या बोला है, करा है ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा इसने बता ही रखा था एक्स एक्सिस पे आपको मार्क करना है। आगे करा एंड फॉर्म 0, -15। अब देखो जैसे इसने बोला क्या, 0, -15। अब देखो यहाँ सीखो, x 0 है, y को कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -15 दे रखा है। आओ देखते हैं y पे -15। तो देखो y पे -15 कहाँ बेटा, ये है। देखो 0 से नीचे जाओगे तो -15 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M3। मैंने इसको नाम दे दिया M3। कितना दिखाना है, 0, -15। अब देखो हमसे एक और पॉइंट बोल रखा है क्या, 2 0, 12 ऑन y एक्सिस। 0, 12 देखो ये यहाँ पे है सबसे लास्ट में। देखो मैंने सारे नंबर आपके लिए लिख रखे हैं। तो यहाँ पे मार्क करेंगे क्या, इसको हम नाम देते हैं क्या, M4, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0, क्या दे रखा है, 0, आपको 12 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो 0, 12 आपने मार्क कर लिया। तो ये हमारा M1 M2 M3 M4 मैंने 4 यहाँ पे मार्क करके दिखा दिया। करा है यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूजिंग 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। ये फिगर हमारा 1.5 दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको सब कुछ हमने मार्क करके दिखा दिया है। ये आपकी बुक का डायग्राम है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया है सिंपली, ताकि अगर आपको उधर न दिखे तो आप यहाँ से देख के चीज़ों को कर सकते हो। अब आओ देखो आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है 1.5। देखो हर एक 9 दे रखा है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 11,7 दे रखा है। ये हमको 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को मार्क करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट हमें कहाँ पे मिलने वाला है। तो हमारा पहला काम क्या है, कोऑर्डिनेट को मार्क्स करना। तो देखो तुम भी एक अच्छी सी स्केल लेना, हमारे पास स्केल अच्छी नहीं है, तो मैंने देखो बढ़िया स्केल ला रखा है, ठीक है। और इसका यूज़ करते हैं और मार्क करेंगे क्या, 8, 9। अब देखो 8 कहाँ दिखेगा आपको, एक्स एक्सिस पे, 9 कहाँ दिखेगा, वाई एक्सिस पे। तो देखो दोनों प्लस के हैं, कहाँ का जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो इन छोटी सी चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। तो देखो 8 कहाँ है, यहाँ पे, 9 कहाँ है, यहाँ पे। तो देखो आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा कैसे मार्क करोगे, यहाँ से स्केल को रखो ऐसे, अपने प्यार से रख, क्या करोगे ग्राफ पेपर पे, और 8 से सीधे जाना है, कहाँ जाना है, देखो 9 के सामने। तो यहाँ पे क्या करना, आपको पॉइंट लगा देना है। तो एक बार इधर चेक कर लो और एक बार क्या करोगे, इधर से स्केल रख के इसको चेक कर लो, एकदम सही है, एकदम गजब। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट मिल गया। तो देखो हमसे क्या बोला था, हमको मार्क करना था क्या, 8, 9। क्या मार्क करना था, 8, 9। तो हमसे बोला था 8, 9 को मार्क करके दिखाओ। तो मैंने मार्क कर लिया। अब देखो ये टेबल है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, टेबल को हम लोग किससे बुलाते हैं, T से। तो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को नाम दे दो क्या, T1। क्या नाम दे दो बेटा, T1। देखो नाम जरूर करो, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो इन सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। T1 आ गया। या चलो रेक्टेंगल बनाते हैं तो ABCD लिख लेते हैं। वैसे ABCD तो है इसमें, ABC हो चुका है, तो सीधे टेबल को T1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेट बोल रखा है क्या, 11, 9 मार्क्स करना है। तो एक्स पे देखना है कितना, 11, और वाई पे भी क्या देखना है, 9। यानी ECS बस इधर से चेक कर लो, इधर वाला क्या होगा, सेम ही होगा। तो बस आप ऐसे प्यार से स्केल अपनी रखना है यहाँ पे, और यहाँ से देखो सीधे परपेंडिकुलर। मैंने क्या सिखाया था, जब भी कोई डिस्टेंस बोले क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जाना परपेंडिकुलर और इसके सामने बना लेना है। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। देखो और चेक कर लेते हैं 9 से भी क्या सामने बना है। तो देखो एग्जैक्ट हमारा ये हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये हो गया ये वाला। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों को बढ़िया से रंगीन कर लेना है। तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट
इसका नाम क्या रखना है, तो ये है 11,9 और इसे नाम दे देंगे क्या, T2 बेटा। तो ये हमारा हो गया टेबल का पार्ट 2। अब देखो इसमें कह रहा है 11,7 मार्क्स करो, क्या करो 11,7 यानी अब भी x पे 11 है लेकिन y पे क्या है 7 है। तो पहले देखो इधर से करो, अब यहाँ से देखो ये 11 वाला दिख रहा है तो बस 7 के सामने से एक बार स्केल रखो और 7 से चले जाओ, कहाँ चले जाओ, इसके सीध में आ जाओ यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा 7 वाला। और इधर से चेक कर लेते हैं तो सीध में है, तो करेक्ट आया है, ठीक है बेटा, तो ये आपका करेक्ट आया है। इस तरह से आपको देखो ग्राफ पेपर में एक ही चीज़ को करना है। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या T3, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 11,7 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने आसानी से कर लिया होगा। अब ये करा उसको रेक्टेंगुलर टेबल है, तो देखो 3 टांग तो मिल गई आपको, पहली दूसरी तीसरी, अब चौथी टांग बनानी है। तो कैसे बनेगा, जब आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म करोगे, क्या करोगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनाते कैसे हैं, तो देखो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, इससे आपने शुरू से ही सीखा होगा कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। तो देखो रेक्टेंगल खासियत क्या होती है, इसकी आमने साइड्स की साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं। तो आप प्यार से बढ़िया सुंदर से डायग्राम यहाँ बनाओगे, ऐसे लाइन खींचोगे और इधर इसको इससे मिलाओगे, यहाँ पे आप इसको मिला दोगे, तो देखो 2 साइड मिल गई। अब देखो तीसरी साइड कैसे बनाओगे, तो देखो तीसरी इसी से सीधी खींचोगे क्योंकि इसके बराबर होनी चाहिए। देखो जितनी बड़ी ये साइड उतनी बड़ी ये साइड होगी, तो देखो यहाँ तक आपने खींच दिया, इस पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ से इसको मिला दोगे, क्या करोगे, यहाँ से इसको मिला दोगे। तो जैसे यहाँ पे आप फॉर्म करोगे, देखो एक रेक्टेंगल बन के आ चुका है। तो देखो T1 था आपके पास, T2 था, T3 था, ये हमारा क्या हो गया T4। अब हमसे क्या पूछ रखा है, T4 के कोऑर्डिनेट्स। और देखो तो जैसे हमने रेक्टेंगल टेबल बनाया तो कह रहा है क्या, व्हाट विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, ठीक है, यानी जो टेबल का 4th फुट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। आओ देखो बता देते हैं क्या होगा। तो देखो अब ये देखो अगर 4th वाले को देखोगे, देखो जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है, तो देखो ये वाली लाइन किस पे जा रहा है, y एक्सिस पे जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 7 पे। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर आओगे कहाँ, x एक्सिस पे क्या जाएगा 8, यानी पहले हम लोग क्या लिखते हैं x कोऑर्डिनेट यानी 8 और फिर क्या लिखेंगे y एक्सिस पे क्या जाएगा 7। तो यानी पहला आंसर आपका क्या होगा 8,7, यानी कि फर्स्ट एक आंसर क्या हो गया 8,7। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट के पहले वाले का क्या है फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 8,7, ये आपका आ गया पहला आंसर। तो देखो बच्चों आपने आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। देखो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर में बढ़िया सुंदर से बना के दिखाना है, क्योंकि ग्राफ पेपर जितना अच्छा आप दिखाओगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, बाद में आपको भविष्य में इसे करने में मजा आएगा, ठीक है, समझने में, उस चीज़ों को रिमेंबर करने में तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यानी कर रहा है कि क्या ये गुड स्पॉट है किसके लिए, टेबल के लिए। तो देखो टेबल के लिए गुड स्पॉट है। अच्छा यहाँ देखो ना छोटा सा ना यहाँ एक फ्लावर बना रखा है, क्या बना रखा है फ्लावर। तो देखो ये फ्लावर के जस्ट नीचे ही जगह खाली थी, ठीक है, तो हमारा टेबल एग्जैक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है और वहाँ पे फ्लावर उसके ऊपर दिखेगा तो बहुत सुंदर सा लगेगा। यानी ये क्या है गुड स्पॉट है किसके लिए, टेबल के लिए। यानी जो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर आंसर 2 पूछा है तो आप लिख देना क्या S, आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है, तो देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है 8,7, यानी देखो लिखोगे T4, यानी देखो फर्स्ट का फर्स्ट, तो T4 का वैल्यू क्या हो, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,7। अब फर्स्ट काम से सेकंड में क्या पूछा है, क्या गुड प्लेस है, तो क्या लिख दोगे यस, क्या लिखोगे बेटा S लिखोगे। 2 क्वेश्चन आंसर हो गए। तीसरा करा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। अब देखो आपसे पूछ रहा है विड्थ क्या होगी, तो क्या कर रहा है विड्थ बताओ, विड्थ मतलब क्या होगी, देखो ये होती है हमारी लेंथ और ये हमारी क्या होती है विड्थ। तो देखो ये वाली दूरी आपको नापनी है, तो देखो इसको यहाँ पे ले जाओ, देखो ये यहाँ पे 7 और ये कहाँ पे 9, तो देखो इनके बीच का कितना गैप है, जैसा मैंने आपको सिखाया था 1 और 2, यानी विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना एक स्केल जो है वो क्या है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर बराबर है, यानी क्या हो जाएगी विड्थ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर पहले के 3rd में लिखोगे, क्या लिखोगे विड्थ किसकी, टेबल की कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर। फिर आपसे क्या पूछा है, और देखो और कुछ पूछा है, आगे का रहा है द लेंथ, यानी लेंथ भी पूछा है, तो लेंथ भी बता दो, क्या बताओगे लेंथ टेबल की कितनी है। तो देखो लेंथ कहाँ से देखोगे, देखो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ आएगी, देखो ये वाली जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ है, देखो इसको सीधे ले आओ कहाँ x पे और इसको भी ले आओ कहाँ x पे। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट किस बराबर है, हर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर बराबर है, इसने स्केल में दे रखा है, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी टेबल की लेंथ हो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे दी। अब देखो इसमें और कुछ पूछा है, तो देखो आगे क्या करा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम टेबल की हाइट बता सकते हो। तो हम टेबल की हाइट नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, अगर उसका रीजन लिखोगे तो क्या करोगे, रीजन में देखो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो रीजन में क्या बताओगे बेटा, तो रीजन में बताओगे देखो पहले का ही 3rd का, तो एक लेंथ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पूछा था हाइट, क्या पूछा है हाइट, तो आप क्या लिखोगे नो, क्यों, तो लिखोगे बिकॉज दिस इज 2D प्लेन, ये कैसा है 2D प्लेन है। जब हमारे पास 3D प्लेन आता तब हम उसकी हाइट बता सकते थे, अब हमारे पास क्या है ये 2D सरफेस प्लेन है, ठीक है, तो ये XY प्लेन है, XY प्लेन में हम हाइट
मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये पहले क्वेश्चन के तीनों आंसर आपको आसानी से आ गए होंगे। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आगे बोल रखा है, देखो इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन है, एक ही डायग्राम आपको बस लिखना है। अब इससे सारे क्वेश्चन करते चले जाओ। अभी कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंग एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, व्हाट विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो देखो सिंपल है, यहाँ दरवाजा यहाँ से क्या होगा, खुलेगा तो क्या बनेगा, आर्क बनाते हुए खुलेगा। क्या करेगा, आर्क बनाते हुए खुलेगा। तो आपसे बस सवाल पूछा था क्या कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंग एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, किधर खुल रहा है, बेडरूम में खुल रहा है। किधर खुल रहा है बेटा, बेडरूम में। विल इट हिट द वार्डरोब, तो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा क्योंकि वार्डरोब इससे क्या है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है और दरवाजे के टोटल आर कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। तो तुम क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे क्या, दूसरे का आंसर लिखोगे क्या, नो। ठीक है, क्या लिख दोगे, नो। तुमसे पूछा है क्या, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंग एट B1 एंड ओपन द बेडरूम विल हिट द वार्डरोब, तो आप क्या लिखोगे, नो। अब अगर तुम रीजन लिखना चाहते हो क्यों नो है तो लिख देना बिकॉज द आर्क ऑफ द डोर 2.5 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो रेडियस है आर्क है कितने का है 2.5 सेंटीमीटर का है, एंड वार्डरोब आर 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डोर। ठीक है, तो ये इस तरह आप प्यार से आंसर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत बेटा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरे का। कह रहा आर यू देयर एनी चेंजेस यू विल सजेस्ट इफ द डोर हैज मेड वाइडर, यानी अगर डोर को अगर चौड़ा किया जाएगा तो देखो अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा करेंगे तो वार्डरोब में क्या होगा, टच करने लगेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि वार्डरोब को क्या नहीं करना है, इंक्रीज नहीं करना है। सजेशन में क्या लिखोगे, नॉट इंक्रीज द बेडरूम बाथरूम डोर। ठीक है, तो आप सीधे सजेशन में लिख देना। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वार्डरोब हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। तो हम अगर वाइडर करेंगे तो वार्डरोब को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अब कह रहा है लुक एट द रियांस बाथरूम। अब चलो रियांस के बाथरूम में चलते हैं। ठीक है, देखो रियांस का बाथरूम झाँकना तुम्हें। ठीक है, ये देखो तुम्हें थोड़ा CBSE क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है बच्चों से, हमारे बाथरूम झकवा रहा है दूसरे घर का, लेकिन आओ देख लो। ठीक है, हम लोग समझते हैं। कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFR एंड P ऑफ द बेडरूम बाथरूम। ठीक है, तो बाथरूम के सारे कॉर्नर के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट क्या क्या बोल रखा है, तो O बोल रखा है, तो O देखो ये हमारे ओरिजिन ही है, इसका कोऑर्डिनेट कोई बच्चे बता देगा 0,0। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को पता होगा, हमें आशा करता हूँ। फिर अब से आगे क्या कर रहा है, देखो फिर हमसे कर रहा है एफ का कोऑर्डिनेट बताओ, किसका कोऑर्डिनेट बताओ, एफ का। देखो एफ कहाँ पे है, तो एफ बेटा आपका यहाँ पे है, कहाँ है, तो एफ आपको दिख रहा है यहाँ। तो देखो वाई एक्सिस देखो कितना है 9, और एक्स एक्सिस भी कहीं चलेगा तो नहीं, एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे एफ का कोऑर्डिनेट पूछे तो आप यहाँ से लिख देना प्यार से। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड का पहला ही सवाल है। ठीक है, तो देखो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। इस तरह से एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो ये वाई एक्सिस पे है तो ये एक्स 0 हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे, पहले एक्स एक्सिस बाद में वाई 0,9। फिर इसी तरह से तुमसे पूछा है क्या, आर का पूछा है, किसका पूछा है, आर का पूछा है। आर को देखो, आर देखो कहाँ पे है, इधर है। अब देखो आर को देखोगे, देखो एक्स पे देखोगे तो कितना दिख रहा है -6, और वाई देखो कितना दिख रहा है 9, तो क्या लिखोगे -6,9, ये हो जाएगा OFR। इसके बाद हमसे पूछा है क्या, पी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो पी देखो कहाँ पे है, तो पी देखो आपका यहाँ पे प्यार से दिख रहा है। तो देखो ये कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, यानी सिर्फ एक्स लिखेंगे, वाई क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा -6,0। तो इस तरह से आपने तीसरे के पहले के चारों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे, इसमें बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना था। अब हम देखो दूसरा कोऑर्डिनेट हमसे दूसरा पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया ऑफ SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स, यानी इसके भी 4 कॉर्नर लिखना है और शेप भी पूछा है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये शेप क्या है, SHWR, तो यहाँ देखो ये शेप देख रहे हो। अब देखो इस शेप में देखो ये वाली जो बिट है ना कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली कितनी है 2 सेंटीमीटर, आमने सामने की साइड बराबर नहीं है, यानी ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, ना ही स्क्वायर हो सकता है। तो देखो अगर आप क्वाड्रिलेटर पढ़े हो तो क्वाड्रिलेटर में इस शेप को बोला जाता है क्या, ट्रेपेजियम। क्या है, तो इसका शेप क्या है, ट्रेपेजियम। यानी कि देखो अगर मैं तीसरे का दूसरे का आंसर लिखना शुरू करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो पहला आंसर क्या लिखोगे, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SWR। ठीक है, तो हम शेप की बात करेंगे, किसकी, शेप ऑफ SH, कैसा है बेटा, ट्रेपेजियम है, कैसा है, ट्रेपेजियम। ठीक है, कैसा शेप है, ट्रेपेजियम शेप का है, कैसा है, ट्रेपेजियम शेप का है। फिर हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट लिखो, किसके, S के, H के, W के, R के। तो पहले देखो आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट लिखोगे, क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स किसके किसके लिखने हैं, तो S का लिखना है, H का लिखना है, W का लिखना है और R का लिखना है। और बेटा एक एक को बारी से देख के लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले S को ढूंढते हैं। देखो S कहाँ पे है, तो देखो एक्स एक्सिस पे देखोगे तो कितने पे है, -6 पे, और वाई एक्सिस पे देखो तो कितने पे है, तो 6 पे है। यानी क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं x, बाद में लिखते हैं y, तो -6,6। फिर आओ H को देखो, तो H देखो अगर आप एक्स एक्सिस से देखोगे तो एक्स एक्सिस पे कितने पे है, ये है -3 पे, कहाँ पे है, -3 पे, और वाई पे देखो अभी कहाँ है, तो -6 पे है। तो यानी क्या हो जाएगा, और 6 पे है बेटा, सॉरी माइनस बोल दिया, -3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बात करें किसी W की, तो देखो W कहाँ पे है, W है आपका -2 के सामने, कहाँ है, देखो -2 से चलोगे और इधर कितने पे है, 9 पे है, तो वाई कितना है 9।
तो देखो -2 कामा क्या आ जाएगा, पहले एक्स लिखते हैं बाद में हमेशा वाई लिखते हैं, ये छोटी सी बात याद रखो। आप 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, यहाँ तक आपको सीख जाना चाहिए। अगर आपको बेसिक फिर भी डाउट है किसी प्रकार का तो आप हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में ये सारी बातें बता रखा है। फिर हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है आर क्या होगा। तो देखो आर का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, तो देखो एक्स पे क्या है -6 है और वाई पे क्या है 9 है, तो क्या लिखोगे -6, 9। तो इस तरह से आपने सावर की जानकारी इसको दे दिया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है, कह रहा है मार्क आप ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड ए 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द दिस स्पेस। यानी कह रहा है ये कॉर्नर से आपको क्या करना है, 3 फीट इंटू 2 फीट का एक वॉश बेसिन बनाना है और 2 फीट इंटू 3 फीट का क्या बनाना है, स्पेस फॉर द टॉयलेट बनाना है। यानी आओ देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसा इसने बोला है हम लोग पहले वैसे करेंगे। पहले जो हमने यहाँ जगह भर दिया, पहले इस जगह को थोड़ा खाली करते हैं ताकि आपको आसानी से और चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो आओ यहाँ जगह बना लेते हैं, पहले हमें करना क्या क्या है। ठीक है बच्चा, इसको साफ़ कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि देखो जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना आपको मज़ा आएगा समझने में और हमको भी पढ़ाने में क्या होगा उतना आनंद आएगा। आओ देखते हैं। अब हम जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, कह रहा है मार्क आप 3 फीट इंटू 2 फीट। देखो ये कर रहा है मार्क करना है आपको क्या, 3 फीट इंटू 2 फीट, क्या करना है 3 फीट इंटू 2 फीट का क्या करना है फॉर द वॉश बेसिन। क्या करना है, एक वॉश बेसिन बनाना है, यानी उसके बाथरूम में क्या लगाना है, वॉश बेसिन लगाना है। ठीक है, अब देखो आओ वॉश बेसिन लगाते हैं, कितने का लगाना है 3 फीट। तो देखो जो भैया पहले लिखा होता है ना, ये हमारी क्या होती है, हमेशा होती है लेंथ। क्या होती है, लेंथ। और जो बाद लिखा होता है हमेशा क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा विड्थ। क्या होता है, विड्थ। पहले हम लोग लेंथ लिखते हैं बाद में विड्थ। अब देखो पहले लेंथ लेंगे, इसको देखो ये जो पहले वाला इसको लेंगे कहाँ, एक्स एक्सिस पे, इस वाले को कहाँ लेंगे बेटा, वाई एक्सिस पे। तो देखो हम 3 फीट लेंगे कहाँ, एक्स पे, और 2 फीट कहाँ लेंगे, वाई पे। अब देखो ये कह रहा है कॉर्नर से लेना है, कहाँ से लेना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। यानी कॉर्नर देखो, कॉर्नर हमारा कहाँ शुरू होता है, यहाँ से, इस कॉर्नर से लेना शुरू करेंगे। तो देखो हमें कितनी लेंथ लेनी है, 3 फीट। तो देखो 3 एक्स एक्सिस कितना लोगे, 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाओगे, यानी 3 फीट ये हो जाएगा। फिर आपसे बोला है क्या, अब वाई एक्सिस कितना लोगे, 2 फीट। तो देखो ये हो गया 0 से 1, ये हो गया 2, यानी आप यहाँ से यहाँ हो गए, यानी 3 के सामने कहाँ पे देखोगे, 3 के सामने आप 2 पे कहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे। बताओ अपनी वाली इसके लिए यूज़ कर लूँ, कैसे कर देता हूँ, चलो आओ ऐसे मिला देता हूँ। देखो ये हो गया और ये 2 के सामने मिलाओगे तो ये ऐसा, तो ये आपका क्या हो गया 3 इंटू 2 हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है, वॉश बेसिन। देखो वॉश बेसिन यानी डब्लू कहीं यूज़ हुआ है, तो देखो यहाँ डब्लू यूज हो चुका है, तो बेसिन को हम लोग 20 लिखा देते हैं। किस लिखा देते हैं, B1 B2 B3 B4। तो यहाँ देखो P दिया ही है, तो P दिया है तो हम यहीं से ले लेते हैं, P से कर देते हैं। तो इस P को रहने देते हैं, इसको कर देते हैं P1, इसको कर देते हैं P2, इसको कर देते हैं P3। यानी कि देखो अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने को बोला है। क्या लिखना है, हर एक का कोऑर्डिनेट भी लिखना है। तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो देखो लिखोगे क्या, वॉश कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, P है, P1 है, P2 है और P3 है। इस तरह से आप नामकरण जरूर करना। तो देखो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो P तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो क्या होगा -6, 0। और हमारा P1 भी कहाँ है, एक्स पे ही है, तो -3, क्या हो जाएगा 0। 2 उठा आसानी निकालोगे। अब देखो P2 कहाँ पे है, तो देखो एक्स पे -3 है, वाई कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा -3, 2 हो जाएगा बेटा। अब इसी तरह से P3 कितना हो जाएगा, P3 देखो कहाँ है, ये एक्स पे कितना है -6 है और वाई कितना है 2 है, क्या हो जाएगा -6, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वॉश बेसिन को बना दिया। अब आगे क्या और बोला है क्या, एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। यानी अभी आपको टॉयलेट भी बनाना है, कितने का, 2 फीट इंटू 3 फीट। देखो सेम वैसे बोला है, तो देखो फिर से देखो क्या देखोगे, 2 फीट इंटू क्या बोल रखा है 3 फीट। यानी कि देखो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया। यानी एक्स पे लेना है 2 फीट और वाई पे लेना है कितना, 3 फीट। तो एक्स पे ले लेते हैं कितना, 2 फीट। तो देखो एक्स पे 2 फीट कहाँ से लेना है, देखो कॉर्नर से लेना है। कहाँ से लेना है, कॉर्नर, ये बात ध्यान रखना। तो देखो कॉर्नर हमारी ये वाली लाइन है, तो यहाँ से लेना है कितना, 2 फीट। एक्स पे कितना लोगे 2, तो देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी कहाँ लोगे 4 के सामने। यानी कि देखो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इनटू देखो कितने का हाइट लेना है, 3 फीट का। तो देखो अब कहाँ से चलोगे 2 से, तो देखो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी आप कहाँ तक जाओगे, 5 तक पहुँचोगे। कहाँ पहुँचोगे, 5 तक। देखो इसको सामने से आ जाओ कहाँ, इस पे, यानी ये वाला आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो बस अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। देखो यहाँ से इसको मिला देंगे और देखो टेढ़ी लाइन बन रही है, उठाना पड़ेगा लगता है स्केल, ये मान नहीं रहा है। तो स्केल उठा लेते हैं, ठीक है बेटा। स्केल उठाएंगे और इसको निपटा देंगे। देखो अपने पास प्यारी सुंदर सी स्केल बना रखा है, एकदम प्यार से फिगर बनाएंगे, एकदम सुंदर, आपको देख के मजा आ जाएगा बेटा। ये देखो मस्त बना दिया प्यार से। और देखो इसको मिला देंगे, देखो 5 के सामने, अभी से चेक भी कर लेंगे 5 के सामने जा रहा है बेटा, हाँ जा रहा है। ये देखो एकदम सुंदर सा डायग्राम बना दिया। तो ये लो उसका टॉयलेट बना दिया। क्या बना दिया, टॉयलेट बना दिया। तो देखो टेबल भी लगा दिया, टॉयलेट भी लगा दिया, वॉश बेसिन बना दिया। ठीक है बेटा, आपने ये सारे काम कर लिए हैं यहाँ तक। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसके नाम क्या करें, तो भैया यहाँ देखो P1 P2 P3 तो हो चुका था। अब ये बोल रखा था क्या लगाना था, टॉयलेट। तो देखो टेबल में हमने T1 T2 T3 यूज़ कर लिया है, तो टॉयलेट में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो टॉयलेट को आप अपने प्यार से क्या नाम देना चाहोगे, कुछ दोगे बढ़िया सुंदर सा नाम। ठीक है, चलो इसको NPR घोषित कर देते हैं।
ठीक है, NTR कर दो, हीरो जानते हो NTR को, तो NTR बना देते हैं, ठीक है, और NTR बनाते हैं। तो देखो N हो गया, T हो गया और R हो गया। N का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे? देखो अब इसके क्या करना है, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। किसने लिख रहे हैं? टॉयलेट के। किसका लिखना है? टॉयलेट का। तो टॉयलेट कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? टॉयलेट कोऑर्डिनेट्स। ऐसे आप कॉपी में लिखोगे सुंदर सा। अब देखो किसको निकालोगे, तो आप देखो निकालोगे P3 फिर NTR, ठीक है, तो P3 NTR और सबका निकाल देते हैं। देखो P3 तो बेटा आपका यहाँ पे है, तो P3 क्या हो जाएगा? -6 और इधर से आओगे कितने पे आ जाएगा? 2 पे। तो देखो x पे आएगा -6, y पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब n पे जाओ तो देखो n कितने पे है? -4 पे, इधर से क्या है? 2 है। तो देखो x पे क्या आ गया? -4, y पे क्या आ गया? 2 आ गया। और t को देख लेते हैं, तो t देखो x पे कितने पे है? -4 पे ही है। और y पे कितने पे है बेटा? तो y पे है 5 पे, तो -4, 5। और देखो r की बात कर लेते हैं, r कहाँ पे है? -6 पे है और इधर से कहाँ पे है? 5 पे है। क्या हो जाएगा? -6, 5। तो आपने टॉयलेट का भी कोऑर्डिनेट बता दिया आसानी से। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या अभी तक नहीं आई होगी। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गया। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बढ़िया सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सही मायने में दिमाग लगाना है। बाकी देखो सब ये बच्चा कर सकता था, देखो पहला भी आप आसानी से कर सकते थे, दूसरा भी आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन चौथे वाले में दिमाग लगाना है। आओ चलो चौथे वाले की ओर चलते हैं और असली दिमाग की परीक्षा लेते हैं आपकी। देखो अगर चौथा क्वेश्चन आप कर लेते हो तो समझ जाओ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया है, यानी आप इस तरह की प्रॉब्लम को करना सीख चुके हो। अब देखो डायग्राम हमारा सुंदर लग रहा है, ठीक है, हमने हर एक चीज़ को मेंशन कर रखा है, ठीक है। आओ चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं कहा क्या रहा है। देखो मैंने जो एक्सरसाइज को देखा था उसमें चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आगे कह रहा है अदर रूम्स इन द हाउस, ठीक है, यानी हम अदर रूम बनाएंगे। कह रहा है रेयांश रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड द विड्थ 15 फीट। कह रहा है लेंथ कितनी लेनी है? 18 फीट एंड विड्थ कितना लेना है? 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P टू A, यानी देखो पॉइंट P कहाँ है बेटा? तो देखो P यहाँ पे है। कह रहा है P से A तक आपको एक्सटेंड करना है। कहाँ से कहाँ तक? P से A तक एक्सटेंड करना है। क्या एक्सटेंड करना है? तो कह रहा है एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स रूम, यानी जो एक कर रहा है डाइनिंग रूम बनाना है और इसके कोऑर्डिनेट को करना है मार्क्स करना है। तो कहाँ से लेना है? देखो P से A, यानी देखो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखोगे तो ये 18 फीट आ रहा है। देखो 12 सेंटीमीटर इधर है और 6 सेंटीमीटर इधर है, यानी हमारा क्या हो गया? ये हमारा 18 फीट के काम हो गया, ठीक है, यानी 1 यूनिट 1 फीट के बराबर मान लेना तुम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 18 फीट हो गया, यानी इसी से हमारा बनता हुआ क्या बनाना है? हमें एक क्या बनाना है? रूम बनाना है। अब देखो 18 फीट इधर लेना है, 15 फीट इधर लेना है। देखो 15 तक हम गए ही हैं, तो हम क्या करेंगे? सीधे मिला देंगे। तो आओ अपनी बड़ी वाली स्केल उठाते हैं और इसको निपटाते हैं। तो देखो मस्त अपनी स्केल है अपने पास, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ निपटा देते हैं इसको। तो देखो 15 तक जाना है। कहाँ तक जाना है बेटा? 15 तक जाना है। तो मस्त स्केल को रखेंगे और ले चलेंगे कहाँ तक? 15 तक। आओ लेके चलते हैं। भैया तुम लोग अंदर हो जाओ, देखो ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनको हम थोड़ा साइड में करते हैं और इधर रखते हैं। फिर से अपने स्केल को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और कहाँ तक जाना है बेटा? 15 तक। तो ये देखो मस्त से ये लाइन जा रही है अपनी। अरे भाई धोखा मत दो, ठीक है, ये देखो हिल जा रहा है बेटा। तो कहाँ तक जाएंगे? 15 तक। कहाँ तक जाएंगे? 15 तक जाएंगे। अब देखो इधर से हमने क्या किया? 15 तक लाइन सुंदर से सीधी सीधी खींच लिया। सीधी कम दिख रही है तो बताना, ठीक है। अब देखो इधर से कितना खींचेंगे? इधर 12 से चलेंगे, इधर चलेंगे 12 से भी चलेंगे। कहाँ तक? 15 तक। अरे यार स्केल धोखा दे रही भाई अपनी। ये कह रहा है मैं नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसको ले जाएगा। आओ देखो, और नीचे से पहले बाउंड्री बना देते हैं। तो देखो अब नीचे से देखो, तो ये हमारा क्या है? 15 है। पहले 15 से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं ताकि मैच करने में क्या हो जाए बेटा? आसानी हो जाए। स्केल ज़्यादा बड़ी है, हमारा हाथ छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर का हो गया काम, बस इधर का हो जाए बेटा, और ये हो गया आपका काम। तो ये हमारी बन की स्केल, ये हमने बना दिया क्या? डाइनिंग रूम बेटा। क्या बना दिया? तो ये हमने बना दिया डाइनिंग रूम। अब देखो डाइनिंग रूम की कोऑर्डिनेट बना दो। तो देखो ये P और A दिया ही है, डाइनिंग रूम है, तो क्या दे दो? इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो D1, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो क्या? D2। तो ये हमारा डाइनिंग रूम बन के तैयार हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख दोगे। तो देखो P के कोऑर्डिनेट तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख दो -6, 0। A का कोऑर्डिनेट आपने लिख ही रखा है, क्या हो जाएगा? 12, 0, क्योंकि देखो दोनों x एक्सिस पे हैं, सीधे लिख दोगे। D1 का कोऑर्डिनेट लिख दोगे। तो देखो x कितना है? -6 और y कितना है? -15, तो यानी क्या हो जाएगा? D1 कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x वाला पहले -6 और माइनस का 15, और इसी तरह से देखो D2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x पे कितना दिख रहा है? 12 और y कितना दिख रहा है? -15। तो ये आपका हो गया डाइनिंग रूम। क्या हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम। तो इसे आप अच्छे से लिख लेना। अब मैंने इसको मेंशन नहीं किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आसानी से हो गया। अब असली खेला है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द टेबल। अब देखो ये करा है कि आपको एकदम सेंटर में प्रिसाइजली यानी पूरी एक्यूरेसी के साथ कहाँ रखना है, सेंटर रखना है। किसको रखना है, डाइनिंग टेबल को। और हाँ डाइनिंग टेबल ही है, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो इसको आपको कहाँ रखना है, प्रिसाइजली रखना है सेंटर में। अब देखो अगर आप देखो टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो मेरा टोटल ये 18 है और लंबाई कितनी है 15 है। तो देखो इन दोनों का एकदम सेंटर पॉइंट पूछना है। सेंटर पॉइंट मतलब होता है मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट। देखो अभी आपने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ा नहीं है, तो आगे आपको मिड पॉइंट फार्मूला मिलेगा, लेकिन फिर आप दिमाग यहाँ लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, तो देखो टोटल 18 है, टोटल इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ है 18। अगर आपके पास 18 फीट है और 18 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आएगा, 9। तो क्या होगा 9, यानी एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ से दोनों साइड की डिस्टेंस क्या होगा। अगर आप यहाँ से देखो 3 को पकड़ोगे, देखो 3 से यहाँ तक जाओगे तो 3 में 9 जोड़ो क्या हो जाएगा 12, और 3 से देखो 3 इधर और 6 इधर, 6 3 क्या हो जाएगा 9। तो यानी आपका देखो एक एक्सिस जो मिड पॉइंट हो जाएगा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। और देखो टोटल कमरे की लंबाई कितनी रखा है, 15 फीट। 15 का हाफ जो होगा वो क्या होगा 7.5, यानी यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा, 7.5। अब देखो अगर आप इन दोनों एक्सिस को मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सेंटर। तो आप मिला देते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। तो देखो दोनों को अगर बढ़िया स्केल से देखो सुंदर से बनाना, तो जितना सुंदर आप बनाओगे बेटा, देखो ये सारी सुंदरता मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह से कोशिश करने की कोशिश करो। जब आप अच्छे से करोगे ना आपको भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो देखो ये हमारा पॉइंट मिल गया, अभी हमारे कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, ये हमारा हो गया सेंटर। ये क्यों क्या बेटा हमारा सेंटर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स में कितना दिखा मुझे 3, वाई क्या दिखा 7.5। अब यहाँ से हमें बनाना है क्या, देखो कितने का बनाना है हमें, देखो क्वेश्चन हमसे बोल रखा है 5 फीट इंटू 3 फीट। तो देखो जो हमें डाइनिंग टेबल बनाना है वो कितने का बनाना है, 5 फीट इंटू 3 फीट। यानी एक्स पे कितना चाहिए, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट था, अभी बताया था एक्स। लेंथ हम इसे कहाँ लेंगे, एक्स पे, और विड्थ कहाँ लेंगे, वाई पे। तो वाई हमें लेना है 3 फीट और एक्स लेना है कितना 5 फीट। अब देखो ये सेंटर में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। तो देखो जो हमारे पास 5 है ना बेटा, 5 इसको क्या करो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो देखो 5 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर देखो 5 है इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो देखो बस कुछ नहीं करना, देखो जो सेंटर पॉइंट है ना यहाँ से 2.5 इधर चलो और 2.5 इधर चलो, यानी दोनों साइड कितना चला है 2.5। तो देखो अगर आप देखो कैसे चलोगे, देखो 1 यहाँ से 2 2.5 यानी इसका हाफ, ठीक है बेटा। तो 2 पॉइंट इधर चलोगे, इधर देखो 1 2 और इसका हाफ क्या हो जाएगा 2.5 इधर चलोगे एक्स पे। इसी तरह देखो वाई पे, तो वाई वाला देखो कितना है 3 फीट है, अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.5। तो 1.5 किधर जाओगे ऊपर और 1.5 किधर आओगे नीचे। तो देखो आप कहाँ पे हो, तो आप हो 7.5 पे। देखो 0.5 यहाँ गए और 1 वहाँ गए, तो कहाँ पहुँच जाओगे 6 पे पहुँच जाओगे। इस तरह से देखो फिर यहाँ से 0.5 इधर गए और 1 इधर गए, तो कहाँ पहुँच जाओगे 9 पहुँच जाओगे। बस अब आपको देखो ये सारे पॉइंट आपको ड्रा करने हैं। तो देखो कैसे करोगे, तो देखो अब यहाँ से देखो एक्स से लोगे, क्या लोगे एक्स से आप कहाँ होगे 0.5, क्या लोगे 0.5 वाली लाइन लोगे, ठीक है। देखो इन सारे पॉइंट को याद देखो यहाँ अपने करो, एक काम कर लो यहाँ पे देखो ये सारी लाइन बना लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा आसानी मिल जाएगा, यानी पहले प्लस बना लो फिर आप करोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। देखो आप एक काम ऐसे कर लो कि देखो जैसे बेटा यहाँ गया कहाँ तक 6 तक गया, तो इसको पहले ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लो, कहाँ तक 6 तक, इधर बढ़ा लो कहाँ तक 9 तक, ठीक है। तो ये आपका प्लस वाला साइन जब बन जाएगा ना तो आप आसानी से बन जाएगा। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो देखो ये जो सेंटर वाली लाइन है इस पर रख लो और यहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आपको जाना है कहाँ तक 5.5 तक। कहाँ तक जाना है बेटा 5.5 तक, यहाँ से बना लोगे। और इधर आपको कहाँ जाना है 1.5 तक। अब देखो इसको बनाने में आसानी हो जाएगी। अब देखो चारों कोऑर्डिनेट को मिला दो, देखो कुछ नहीं करना है, बनाओगे बढ़िया सुंदर सा कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। देखो अगर आप बनाओगे इसको प्यार से बढ़िया से, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये 6 के सामने से लाइन लेके जाओ, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट आपको पहले पता चल चुका है, बस आपको इसको बना के दिखाना है। देखो ये यहाँ से सामने से लाइन ले लेता हूँ मैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर एक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा क्या 9 के सामने से। तो ये हमारा बन गया क्या बेटा, ये हमारा बन गया डाइनिंग टेबल। क्या बन के आ गया, डाइनिंग टेबल बन के आ गया सुंदर सा। तो देखो इसके सेंटर पॉइंट को भी हमने पता कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से कितना आया था, एक्स पे आया था 0.5 और वाई कितना है -6। तो देखो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कॉर्नर हो जाएगा, ये तीसरा कॉर्नर हो जाएगा, ये चौथा कॉर्नर हो जाएगा। तो हमने बनाना क्या था, हमें बनाना था डाइनिंग टेबल। तो देखो अब हम यहाँ कर देंगे डाइनिंग टेबल, यानी इसको हम D1 D2 D3 D4 मान लेते हैं। अच्छा D1 D2 ले रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डाइनिंग टेबल का D3, ये हो जाएगा D4, ये हो जाएगा D5, ये हो जाएगा D6। आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो D4 D3 D4 D5 6 लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग टेबल। तो हमने कोऑर्डिनेट क्या नाम देखा है, तो हमने नाम देखा है D3 D4 D5 D6। तो यहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेट मेंशन कर देंगे। तो देखो अगर आप देखो किसको देखो D3 को, ये कहाँ D1 रखा है D3। तो देखो D3 हमारा क्या है, तो y कितना है 9 माइनस का 9 और x क्या है 0.5। तो पहले क्या लिखोगे x 0.5 कमा माइनस का 9, यानी क्या हो जाएगा 0.5 कमा माइनस का 9। D4 को देखोगे तो देखो ये y पे कितना है 9 आ रहा है और x पे कितना आ रहा है 5.5, कितना आ रहा है बेटा 5.5 आ रहा है, ठीक है।
तो देखो इसको लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5.5, एक्स कितना जाएगा 5.5 कामा माइनस का 9। इसी तरह D5 लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, एक्स वाला तो वही रहेगा, सॉरी क्या हो जाएगा 5.5 और ये इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 6, तो वाई हो जाएगा। D6 का क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स में कितना आएगा 0.5 और वाई कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे मेंशन कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया, D4 का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 5.5 कामा माइनस का 9, D5 का कोऑर्डिनेट आ गया क्या 5.5 कामा माइनस का 6 और हमारा आ गया D6 कितना आ गया 0.5 कामा हो जाएगा माइनस का 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने चारों क्वेश्चन को कर लिया। तो इस एक्सरसाइज की आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन थे वो आपको आसानी से समझ आ गए हो। तो देखो ये छड़ी याद रखो, ये आपके छड़ी का भी काम करेगा, टेबल का भी काम करेगा। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो इतने आसान से क्वेश्चन थे, मैंने देखो बहुत सुंदर तरीके से डायग्राम बना के आपको चीज़ क्लियर करने की कोशिश किया है। आप भी ऐसे बढ़िया से सुंदर से ग्राफ पेपर में बनाओ और अच्छे से अपने टीचर को इम्प्रेस करो। टीचर भी देखेगा तो लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए। उससे पहले हम एक आपको कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। उसमें हम आपको फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे हम आगे डिस्टेंस फार्मूला लगाने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए।